नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिन एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से एक नक्शा जारी किया है और अफगानिस्तान के अंदर आधा से पौना पाकिस्तान उसमें शामिल कर लिया गया है। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो मैं एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने एक बॉर्डर बनाई थी जिसको डूरन लाइन कहते थे। वो भाई साहब की सरनेम डूरन थी तो डूरन लाइन कह दिया उसको। अब उसमें क्या था कि एक ट्राइब एरिया था, ठीक है, पख्तूनवाला, जिसको कई बार पख्तूनिस्तान करके एक अलग देश बनने की जो मुहिम कई बार उठती है, वही पख्तून। अब उनको उसको बीच में से काट दिया। ये गया अफगानिस्तान में, ये गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये अफगानिस्तान के ट्राइबल है जो पाकिस्तान में रहते हैं और ज़मीन भी उनकी है। तो कई बार जब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तब ये सारा जो मोमेंट है, ये सारी जो सिचुएशन है वो भूल जाते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं, अब पाकिस्तान की ज़रूरत हमें नहीं है, तब उसको अच्छी खासी तरीके से यूज़ किया जाता है। उसको पाकिस्तान को बताया जाता है कि भाई आज नहीं तो कल जो ये एरिया है हम लेकर रहेंगे। और कई बार अफगानिस्तान की तरफ से नक्शे डिक्लेयर किए जाते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई ये एरिया हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये हुआ है कि आधा से पौना पाकिस्तान है, सिर्फ इस्लामाबाद को छोड़ा गया है, बाकी सारा का सारा एरिया अफगानिस्तान के अंदर दिखाया गया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। एक हंगामा है कल से, साथ अफगानिस्तान का फ्लैग लहराया जा रहा था, ये भी देखा गया। भी हैरान और परेशानी रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ताड़ा थे गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर, ये सब की तो बात होती है। लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक, यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास। तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा। जलसा हुआ है और जो नारे लगाए हैं अफगानिस्तान के झंडों का क्या मतलब था, मैं इस पे एहतजाज करूं, क्योंकि मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी कि अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे थे। ये चीज जो है इसका मतलब है कि ये उनके साथ मिलना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को चाह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा एक धमकी है। अफ़गानिस्तान और इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। देखें, इसमें स्टेट कमजोर नजर आती है। ज्यादती की इन्होंने नारे लगा के इस्लामाबाद, और फिर जो अफगानिस्तान के झंडे इन्होंने वहां पे लहराए हैं, मैं उस पर जितना दुख किया जाएगा। दे हैव चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। जो मुझे अफसोस इस बात का है कि इनसे सख्त हाथों से क्यों नहीं डील किया गया। एजेंसियां कहां थी जब उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा था? क्यों हुआ है? क्या कोई इसको देखने वाला है? खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर, उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशानी रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ताड़ा थे गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर, ये सब की तो बात होती है। लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK
और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना ये है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या हैं देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जेल भेज दिया गया है, और ईमान मज़ारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वो बेहोश हो गई हैं बीच में अदालतों में। वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, ये नारे लगाती हुई अदालत के अंदर भी दाखिल हुई। फिर उनकी जो मदर है वो कह रही है कि वो वहाँ पर बेहोश हो गई। लेकिन क्योंकि उन्होंने तकरीरें की थी, फ़ौज मुखालिफ तकरीरें, और मंजूर पश्तीन और पश्तून की नौयत ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उसमें कहा गया है कि ईमान मज़ारी और अली वज़ीर ने PTM के दीगर लीडर्स के साथ सड़क ब्लॉक की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो इन इल्ज़ामात की बिना पर उनको रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जो जनरल मुबीन हैं उन्होंने जो नक्शा शेयर करवाया है उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या नहीं, कोई मसला नहीं। वो तो कोई मसला ऐसी मजाक में, मेरा ख्याल है मजाक में करवा दिए, क्या इसको कोई देख रहा है। अब देखिए ये तो खैर अपनी जगह पर जो मैंने आपके सामने बात की कि हमारे तो अंदरूनी मसाइल इतने हैं, हमारे तो मतलब ईंट पुट होते अंदरों मसला निकल रहा है, तो इतने मसाइल में तो हम बाहर, हमारी नज़र ही कहाँ पड़ेगी, हम कहाँ देख रहे हैं। लेकिन बात पता क्या है कि ये सिलसिला जारी है। और इससे पहले भी वैसे तो अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ भी जो ताल्लुकात हैं इस वक्त जिस नहज पर हैं, तो वो उनको भी धमकियाँ वमकियाँ उन्होंने दी हैं कुछ ऐसी पानी के मसले पर। लेकिन जो फिर उन्होंने एक बार बात की कि उनके पास हज़ारों ख़ुदकुश बमबार उन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इक्का दुक्का आकर तो फटते फुटते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और लोगों को भी फाड़ते रहते हैं, दर्जनों लोग उसके अंदर जाँ भाग हो जाते हैं। लेकिन अगर हज़ारों ख़ुदकुश बमबार इकट्ठे उन्होंने भेज दिए तो बनेगा क्या, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो इलाके जो दिखा रहे हैं अपने, उसके ऊपर उनसे ये कौन पूछेगा कि जनाब एक ही झगड़ा है। अच्छा, अब इसका एक और एंगल है और वो ये है कि अभी तक इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर उनके साथ चाइना और पाकिस्तान करेंगे। यानी उनको जो ख़तरा है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वॉर करेंगे, यानी उनको 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है
और जिस तरीके से हालात आगे बढ़ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे चेंज हो रही है और जो जियोपॉलिटिक्स में नए अलायंसेस बने उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। अब अफ़गानिस्तान और इंडिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। यानी अभी तक तो उनको था ना कि उनके ख़िलाफ़, लेकिन अब आप ये देखिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में या सूरत हाल में इंडिया अफ़गानिस्तान का साथ देगा और अफ़गानिस्तान इंडिया का साथ देगा। और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बाकायदा जंग की धमकियां दी जा रही हैं और कई मरतबा स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, काफ़ी हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जिसमें कभी भी कोई सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है और कुछ भी होने का ख़तरा हो